नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मुरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 21वीं सदी के भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है भारत नारी शक्ति, प्रधानमंत्री ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का डाटा कल तक चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया। ओपेनहाइमर कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में हुए 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सबसे बड़ी विजेता रही है। महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग गुजरात जॉइन का मुकाबला आज शाम दिल्ली में यूपी वॉरियर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में गुरुग्राम से कुछ राज्यों के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होंगी। प्रधानमंत्री 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेस वे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का भी उद्घाटन किया। इस पुल को लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस पुल के निर्माण से दिल्ली और गुरुग्राम बाईपास में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचना सुविधाजनक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई भी देश महिला शक्ति की गरिमा को बढ़ाकर और उनके लिए नए अवसर सृजित करके ही आगे बढ़ सकता है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश विभिन्न क्षेत्रों में भारत के नारी शक्ति की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद कई योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई और उनका सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश की महिला शक्ति 21वीं सदी के भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का देश में विस्तार होगा। देश में नमो ड्रोन दीदियों के लिए असंख्य अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत में स्वयं सहायता समूहों ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नया इतिहास बनाया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल करने वाली लखपति दीदियों को सम्मानित किया। इन योजनाओं के जरिए अन्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रोत्साहित और समर्थन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा लगाए गए बैंक संपर्क शिविरों के जरिए कम ब्याज दरों पर स्वयं सहायता समूहों को लगभग 8000 करोड़ रुपए के ऋण भी दिए। भारत का कोयला क्षेत्र देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही यह क्षेत्र भारी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 6 मार्च 2024 तक देश का कोयला उत्पादन बढ़कर 90 करोड़ टन पहुंच गया है। मंत्रालय ने कहा कि उत्पादन में यह वृद्धि न सिर्फ आवश्यक संरचना विकास में योगदान करती है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। हाल के वर्षों में कोयला इंडिया लिमिटेड और इसके उपक्रमों में व्यापक भर्ती अभियान चलाया। इस अभियान में पिछले 10 वर्षों में 59,000 कर्मचारियों की भर्ती की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस प्रकार इसी अवधि के दौरान NLC इंडिया लिमिटेड ने 4000 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती की है। इस पहल से रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने की वचनबद्धता का पता चलता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक गोल मेज बैठक आयोजित की, जिसमें मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में महिलाओं की छवि की प्रस्तुति पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में समाचार, टेलीविजन, रेडियो और नेटफ्लिक्स जैसे OTT मंचों के प्रतिनिधियों, फिल्म उद्योग की जानी मानी हस्तियों तथा विधि विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस दौरान चर्चा में इस बात का विश्लेषण किया गया कि मीडिया में किस तरह से महिलाओं को चित्रित किया जाता है।
साथ ही सामाजिक मुद्दों पर इसके अवसर का मूल्यांकन किया गया और इन उद्योगों में से संबंधित उन विशिष्ट रूढ़ियों और चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया और जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है। बैठक में भाग ले रहे लोगों ने मीडिया में महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करने और उनके कम प्रतिनिधित्व से होने वाले असर पर भी जोर दिया। उन्होंने इस मामलों में जागरूकता की कमी, भेदभाव, क्षमता निर्माण, नियमों के निर्माण और खुली चर्चा के अभाव जैसे मुद्दों को भी उठाया। प्रतिभागियों ने महिलाओं की समावेशी और समानता के आधार पर भागीदारी और उनकी प्रस्तुति की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में यह प्रदर्शनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर लगाई गई है। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि सरकार के मिशन विरासत भी विकास भी का उद्देश्य यह है कि भारत विश्व को हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करे। उन्होंने यह भी कहा कि अभिलेखों का क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री मेघवाल ने इन विभाग को सरकार की ओर से भी सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि वह चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा कल शाम तक चुनाव आयोग को सौंप दे। न्यायालय ने इस सिलसिले में बैंक को और अधिक समय देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग को भी बैंक की ओर से दी गई सारी जानकारी 15 मार्च शाम 5 बजे तक सरकारी वेबसाइट पर साझा करने का निर्देश दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय से इस सिलसिले में ब्यौरा देने के लिए 30 जून तक समय देने का अनुरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी थी। निर्वाचन आयोग को चंदे का ब्यौरा 13 मार्च तक सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी पर आधारित फिल्म ओपेनहाइमर कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में हुए 96 ऑस्कर पुरस्कार में सबसे बड़ी विजेता रही है। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 7 पुरस्कार जीते हैं। किलियन मर्फी को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर की जीवनी पर इस फिल्म का निर्माण क्रिस्टोफर नोलान ने किया है। इस फिल्म को 13 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। फिल्म के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। साथ ही साथ इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादक, सिनेमाटोग्राफी और ओरिजिनल स्कोर के भी पुरस्कार मिले हैं। ऑस्कर समारोह में एमा स्टोन को फिल्म प्योर थिंग्स में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइनर, मेकअप और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के भी पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म द होल्ड ओवर की अभिनेत्री द वाइन जॉय रेडोल्फ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वितरित चित्र का पुरस्कार यूक्रेन की फिल्म 20 डेज इन मारियोपोल को मिला, जबकि ब्रिटेन की फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार समारोह के दौरान मोशन फीचर आर्ट्स एंड साइंस अकादमी ने भारतीय कला निर्देशक और प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन चंद्रकांत देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका निधन 2 अगस्त 2023 को हुआ था। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इस क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद पानी उतरने पर बचाव दलों ने कई और शव बरामद किए। पश्चिमी सुमात्रा प्रांत में गुरुवार को मानसून की वर्षा और नदियों की उफान पर होने वाले 9 जिलों
और कई शहरों में बाढ़ आ गई थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।